and welcome to Digital Tech Soul. My name is फैसल मजहर. सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है होगा वूकॉमर्स सेटिंग की. ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आज आपको अकाउंट एंड प्राइवेसी के बारे में बताऊंगा, ईमेल्स के बारे में बताऊंगा, इंटीग्रेशन और एडवांस, इन सब टैब्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. लास्ट वीडियो में जो है ना, डिटेल से मैंने पेमेंट मेथड के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से अवेलेबल है पाकिस्तान में. जैज़ कैश की इंटीग्रेशन, इजी पैसा की इंटीग्रेशन, क्रेडिट कार्ड की इंटीग्रेशन, ये सारी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान में, क्या टर्म एंड कंडीशंस है इसके लिए, सब कुछ डिटेल से मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में. मैं उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा आपको आसानी के लिए. तो आज हमने देखना है कि अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर हम ये जो सेटिंग्स हैं ये क्या चीज़ हैं और कौन सी हमें करनी चाहिए और कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए. आपने वूकॉमर्स सेटिंग में आके अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आना है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ वो कह रहा है कि गेस्ट चेकआउट. ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो चेकआउट के पेज की इंटीग्रेशन है. लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, इन चीज़ों की इंटीग्रेशन होती है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर. इस पे सबसे पहले आ रहा है अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट. अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करे और उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बगैर रजिस्टर हुए भी ऑर्डर कर सकता है, तो आप इसको अलाउ कर दें. ठीक है, मैं इसको चेक कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कस्टमर जो है ना वो मेरी वेबसाइट पे आके रजिस्टर भी हो. सेकंड है कि अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो जब चेकआउट के पेज पे जाता है तो वहाँ पे जाके भी वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है. इसको मैं चेक रहने देता हूँ कि ठीक है वो ऐसे कर ले बेशक. उसके बाद आता है अकाउंट क्रिएशन. अलाउ, उसमें है कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट. ठीक है, बिल्कुल कस्टमर चेकआउट के पेज में जाते हुए भी अकाउंट क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है. फिर आ रहा है अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज. ठीक है, इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ कि वो अगर माई अकाउंट पेज पे जाके लॉगिन करना चाह रहा है, वो चेकआउट के पेज से पहले वो अगर लॉगिन करना चाह रहा है तो वो तब भी लॉगिन कर सके. उसके बाद इसको मैं अनचेक कर दूंगा. ये कह रहा है कि जब अकाउंट क्रिएट किया जाए तो ऑटोमेटिकली उसका यूज़र नेम क्रिएट हो जाए. ठीक है, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ नहीं, कस्टमर अपना यूज़र नेम ऑन द स्पॉट जब माई अकाउंट पेज पे जाके रजिस्टर होगा तो तब ही वो अपना यूज़र नेम क्रिएट करे, ऑटोमेटिकली उसको जनरेट ना हो. इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है जिस पे कह रहा है कि पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए अगर वो जब वो अपनी ईमेल एड्रेस वहाँ पे ऐड करे, रजिस्टर करे. तो इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ कि ये यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो कस्टमर ऐड करे. उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे वो कह रहा है अकाउंट रीश्योर रिक्वेस्ट. ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर ऑर्डर करे तो उसका पर्सनल डाटा रिमूव हो जाए तो आप इसको चेक कर दें. लेकिन इसको आप अनचेक ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर उसका पर्सनल डाटा रिमूव हो गया तो उसका जब ऑर्डर में बिलिंग एड्रेस और वो सारी डिटेल होंगी, नंबर वगैरह, तो वो भी हाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है. तो इसलिए आप इसको अनचेक रखिएगा. उसके बाद यहाँ नीचे एक और ऑप्शन है कि रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट. डाउनलोड की जो मैंने अभी पहले वाली वीडियोस में बताया था कि वो कॉमर्स में डाउनलोड प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं. लाइक आपकी कोई बुक है, पीडीएफ की फ़ाइल है, म्यूज़िक का आपके पास वीडियोस हैं, तो उस पे जो है ना एक्सेस जो है ना वो यहाँ कह रहा है कि आप रिमूव करना चाहें रिक्वेस्ट पे तो वो कर सकते हैं. तो इन दोनों को आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है. वो कॉमर्स जो है ना बेस्ट कह लें कि जानता है कि कौन सी चीज़ को चेक रखना है, कौन सी चीज़ को अनचेक रखना है, तो इसलिए आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाने दीजिए. उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पर्सनल डाटा रिमूव करने का. तो अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है, तो ये तो हमने नहीं करना है कि हमने पर्सनल डाटा तो कस्टमर का कभी भी रिमूव नहीं करना, तो इसको भी आपने अनचेक रखना है. उसके बाद नीचे आए तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है. ये जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो ये रजिस्ट्रेशन में आपको ये टेक्स्ट शो होगा. अब आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. और ये जब चेकआउट के पेज में आप जाते हैं ना तो चेकआउट के पेज में भी आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी शो होती है. तो ये आप इसको भी अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है पर्सनल डाटा रिटेंशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि कोई भी अकाउंट हमारी अगर वेबसाइट पे क्रिएट हुआ है या कोई भी ऑर्डर आया है जो पेंडिंग पे है, या फेल्ड है, या कैंसिल है, या कंप्लीट है, ठीक हो गया, आप यहाँ पे लिखते हैं ये कि आप जो है ना इसको 1 मंथ बाद डिलीट कर दें. ऑटोमेटिकली जो है ना वो
वर्डप्रेस के डेटाबेस से जो है ना ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इनएक्टिव अकाउंट, जो अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है वो 1 मंथ के अंदर अंदर डिलीट हो जाए। ठीक है, अब 1 मंथ बाद अगर कोई अकाउंट ऐसा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है पेंडिंग ऑर्डर, कोई पेंडिंग ऑर्डर है वो भी अगर आप डिलीट करवाना चाहें तो यहाँ पे आपने लिखना है डेट और यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है अगर कोई ऑर्डर फेल हुए हुए हैं, ठीक है, वो आपने रिमूव करने हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एन ए खाली है, यहाँ पे आपने देखें नंबर हैं, कितने दिनों बाद आप इसको अलाउ करते हैं कि 2 डेज़ बाद जो है ना कोई अगर ऑर्डर फेल हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए आपकी वेबसाइट से। तो उसके बाद कैंसिल का भी वही है, कोई कंप्लीट हो चुके हैं ऑर्डर आप 1 मंथ बाद कहते हैं या 2 मंथ बाद उसको डिलीट करना चाहें तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपके अकाउंट्स की और आपके कह लें कि डेटाबेस को क्लियर साफ रखने के लिए सारी सेटिंग यहाँ पे होती है। आपको कभी भी कोई सेटिंग करनी हो तो आप अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आ जाए। उसके बाद अगला टैब है ईमेल का। ईमेल का जो है ना आपकी किसी किस्म की जो ईमेल रिसीव होती हैं या आप कस्टमर को जो ईमेल जाती है ना वो आपकी इस सेक्शन से जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो शो हो रहा होगा आपको न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड। ये सारी ईमेल जो है ना ये आपको कस्टमर को जाती हैं और कुछ आपको जाती हैं। जैसे अब ये न्यू ऑर्डर की ईमेल जो है ना आपको रिसीव होगी, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ये तीनों ईमेल जो है ना वो आपको रिसीव होंगी और बाकी जितनी भी नीचे ईमेल है ना ये सारी कस्टमर के लिए है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ईमेल कहाँ पे आपने सेंड करनी है वो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पर अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं अपने लोगो वगैरह वो आप लगा सकते हैं। और ये फुटर सेक्शन होता है आपका, यहाँ पे आप इसको पूरा का पूरा ख़त्म करके कस्टमाइज़ करना चाहें खुद से आप वो भी इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद ये बेस कलर है, आपने यहाँ से कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और ये है स्टोर मैनेजमेंट इनसाइट। ठीक है, अगर आप अपनी वेब स्टोर की इनसाइड स्टेट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली देख सकते हैं। इसको इनेबल कर देंगे ना यहाँ से तो आपको ईमेल रिसीव होना शुरू हो जाएगी। तो इसको आप सेव चेंजेस करेंगे ये आपके ईमेल की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर न्यू ऑर्डर पे आए और मैनेज पे अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो एक कंटेंट शो हो रहा है, कंग्रेचुलेशन ऑन द सेल। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको आप ना छेड़िएगा, इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा ताकि कोई इशू फेस ना हो। ठीक है, इस कंटेंट सिर्फ आप एडिशनल कंटेंट में कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है आपके मैक्स माइंड लाइसेंस की चाहिए होती है। ये मतलब कह लो कि जियो लोकेशन के बारे में आपको मैंने बताया था अभी 2 वीडियोस पहले जर्नल सेटिंग के टैब में। जियो लोकेशन क्या होती है, आपके गूगल मैप के साथ कस्टमर की लोकेशन को इंटीग्रेट करती है। वो इंटीग्रेट कब करेगी, वो इंटीग्रेट तब करेगी जब आप इसके लाइसेंस की यहाँ पे ऐड करेंगे, उसकी अटैच करेंगे आप अपनी वेबसाइट के साथ जियो लोकेशन को, तो तब ये वर्क करेगा। उसके बाद ये नीचे डेटाबेस का पाथ है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में तो क्या है कि हमारा काम ही नहीं है कोई। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाए एडवांस में। एडवांस में देखें यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं। ये आपका कार्ड का पेज है, चेकआउट का पेज है, माई अकाउंट का पेज है और टर्म एंड कंडीशन का पेज है। मैंने अपनी वू कॉमर्स की जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें एक बात बताई थी कि जब आप वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो ये जो 4 पेजेस होते हैं ना, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप का पेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वू कॉमर्स के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, इसको आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते। तो जब आप इंस्टॉल होते हैं तो वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। अगर कभी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ये पेजेस शो ना हो रहे हों तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्लिक करके सर्च करना है, उस पेज को यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आए तो ये कह लें चेक पॉइंट्स, चेकआउट एंड पॉइंट्स हैं। ये मतलब कह लें कि पे जब होगा तो ऑर्डर पे की ईमेल आएगी, ऑर्डर रिसीव की ईमेल आएगी, ऐड पेमेंट मेथड, ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। इन जितनी भी ये चीज़ें हैं ना इनको आप ना छेड़ें, यहाँ पे प्लीज इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सारी जो है ना आपको ईमेल जब रिसीव होंगी तो उसमें आपको ये टैग्स वगैरह ये लिखे हुए आपको शो होंगे। ये देखिए पेज सेटअप करने के बाद यहाँ पे आगे आप इसको जो है ना रेस्ट एपीआई शो हो रही होगी। ये रेस्ट एपीआई क्या चीज़ है, ये आपकी डिफरेंट किस्म की जो एपीआई होती है ना ऑटोमेटिकली जो ये क्रिएट हो रही होती हैं। ये जैसे ये 2 एपीआईज आपको शो हो रही होंगी, ये वू कॉमर्स जो है ना ऑटोमेटिकली ये
क्रिएट कर रहा होता है आपकी। तो इस पे आपका ऐसा काम कोई नहीं होता। उसके बाद यहाँ आगे आए तो आगे आ रहा है वेब हुक्स। वेब हुक्स क्या होता है? वेब हुक बेसिकली क्या है, एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है। अगर आपकी जैसे सपोज करें आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और आप चाहते हैं कि कोई टीसीएस हो या लाइपर्ड वाले हो जाए, इनकी इंटीग्रेशन आप अपनी वेबसाइट के साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से वेब हुक से अपनी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वेब हुक आर इवेंट नोटिफिकेशन सेंड टू यूआरएल ऑफ योर चॉइसेस, दे कैन बी यूज टू इंटीग्रेट विद थर्ड पार्टी सर्विसेज विच सपोर्ट देम। ठीक है, अब वो जितने भी होते हैं ना कोरियर वाले, ये सारे थर्ड पार्टी ही होते हैं। इनको आप अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करना चाहें तो वो आप वेब हुक के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद लेगेसी एपीआई आ रही शो हो रही हैं। ठीक है ना, ये भी कह लें आपके किसी काम का नहीं है होगा। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहा woocommerce.com। woocommerce.com जैसे कि आपको पता है वो कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा है इनेबल ट्रैकिंग। अगर आप अपने ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे रन हो रही है वो कॉमर्स के थ्रू, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको सजेशन कुछ दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कॉमर्स की जो एक्सटेंशंस हैं वो आपको सजेशन मेल करें या कुछ बताया करें, तो उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं और सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडवांस था सेटिंग थी वो कॉमर्स की, जिसमें एपीआईज वगैरह की बात हो रही थी कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल एपीआई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन वगैरह करनी है तो वो आप इजीली एडवांस में जाके कर सकते हैं। लास्ट में ये आपको शो हो रहा है कस्टम पेमेंट गेटवेज। ये एक प्लगइन मैंने यूज़ किया हुआ है कस्टम पेमेंट का। ठीक है ना, ये उसकी सेटिंग यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो ये वो कॉमर्स के साथ जो है ना ये नहीं आता। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी मतलब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि वो कॉमर्स में कोई आप ऐसा पेमेंट मेथड लगाना चाहते हो तो आप कस्टम पेमेंट मेथड जो है ना वो प्लगइन है उसको आप ऐड करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश जो है ना उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप कंपनी का रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो कंपनी अगर आपकी रजिस्टर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट नंबर और उसका टाइटल आप अपनी वेबसाइट पे चेकआउट के पेज में शो कराएं, तो उस टाइम आप इस तरह के जो कस्टम पेमेंट गेटवेज होते हैं आप इसको यूज़ करके करा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें जैज़ कैश आपको शो हो रहा है। ठीक है, जैज़ कैश के बाद यहाँ आपको इजी पैसा शो हो रहा है मेरे पास। तो ये इस तरीके से जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। ये कस्टम पेमेंट मेथड के साथ ही पॉसिबल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।